देखिए हमारी जो तैयारियां हैं केदारनाथ यात्रा 2023 की वो हमने पिछले साल नवंबर से प्रारंभ कर दी थी। और जो जो हमको इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप लगा था पिछली यात्रा में उसको हम लोग इस बार पूरा करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि स्वास्थ्य सेवाओं को हम बेहतर कर रहे हैं, इस बार ज़्यादा हमने पॉइंट्स बढ़ाए हैं जो हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स होते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स की तैनाती और आदि जो उनका रुकने का व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था, इक्विपमेंट्स, ये सभी की हम लोग चेकिंग और तैयारियां अभी से कर रहे हैं। इसके साथ ही यात्रियों के दर्शन के लिए टोकन की व्यवस्था इस बार हम इम्प्लीमेंट करेंगे फुल फ्लैज, जिसमें कि जो भी यात्री केदारनाथ धाम में आएंगे उनको हम लोग उनके कौन से दर्शन का स्लॉट है वो उनको वहीं बता दिया जाएगा और उस हिसाब से वो अपने दर्शन कर सकते हैं, जिससे उनको लंबे समय तक लाइन में ना लगना पड़े। और चूंकि अभी काफ़ी पुनर्निर्माण के कार्य भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है, तो उनके साथ साथ हमें यात्रा की जो व्यवस्था है उसको सुचारू कर रहे हैं। साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बार कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे वाटर एटीएम्स हैं जो वहाँ पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स आदि जो हैं वो इस बार यात्रा शुरू से पहले ही पूरे हो जाएंगे, जिसका यात्री सुविधा ले सकते हैं। और अन्य प्रोजेक्ट जैसे कि हमारे संगम घाट है, ब्रिजेस हैं, गेस्ट हाउसेज हैं और जो तीर्थ पुरोहित के आवास हैं वो हमारे गतिमान रहेंगे और इस सीज़न में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था को भी पहले से हमने बेहतर किया है। स्ट्रीट लाइट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और पशु पालन विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जो हमारे घोड़े खच्चर जो संचालित होते हैं यात्रा मार्ग पर, उनको क्या हम बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी काम किया है। काफ़ी हमारे हर किलोमीटर पे अब गर्म पानी की सुविधा होगी इस यात्रा में, जिसमें घोड़े खच्चर गर्म पानी पी सकते हैं। उनके लिए हम बेहतर चारा, फॉडर आदि का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे कई ऐसे वेटनरी डॉक्टर्स भी हमने कॉल किए हैं जो कि यात्रा रूट पे घोड़े खच्चरों के इलाज और उनकी सेवा कर सकेंगे। सफाई व्यवस्था पर पिछली साल भी हमारा फोकस था और इस बार और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जो डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम चालू किया था उसमें हमने प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को उस प्रोजेक्ट में डाला था। इस बार हम हमारे जो खाद्य पदार्थ के पैकेट्स होते हैं, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, उसको भी उसमें डालेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो भी प्लास्टिक है वो पूरा हमारा कलेक्ट होए और उसको प्रॉपर हम तरीके से रिसाइकिल कर सकें। इसके साथ ही जो हमारे शौचालय अब तक यात्रा में हमने देखा है कि वो फ्लेक्सी के या शीट, कपड़े की शीट के टेम्परेरी शौचालय बनाए जाते हैं, उसको हमने पूरी तरह से प्रतिबंधित करके जितने भी यात्रा रूट में शौचालय होंगे वो पूरे परमानेंट टॉयलेट्स ही रहेंगे। और कहीं ऐसी जगह जहाँ भूमि की आवश्यकता है, भूमि की ज़रूरत पड़ती है लेकिन भूमि नहीं उपलब्ध कर पाते, वहाँ बहुत ही एक्सेप्शन बेसिस पर ही पुराने टाइप के जो शौचालय उनको लगाया जाएगा। परंतु हमारा निर्माण कार्य पार्किंग में यात्रा रूट पर आइदर ब्रिक मोटार के शौचालय या फिर जीआई शीट के शौचालय ही इस बार यात्रा में यात्रियों को सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं। सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा काफ़ी ट्रैक रूट होता है और काफ़ी हाइट है 12,000 फीट के आसपास की, तो वो एक अपने आप को एक्लेमेटाइज करके अपने साथ सफिशिएंट वार्म क्लोथ्स लेकर ही चलें। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि कई यात्री सीधे लंबी दूरी तय करके आते हैं और वो केदारनाथ की ट्रैक पर चढ़ाई करते हैं और उनके पास सफिशिएंट क्लोथ्स भी नहीं होते हैं। और ऊपर आप जानते हैं मौसम मई जून में भी भले नीचे गर्मी होती है लेकिन केदारनाथ धाम में वेदर बहुत जल्दी बदलता है, बारिश और कभी कभी बर्फबारी भी हो जाती है। तो इस क्रम में सभी का सहयोग हमको चाहिए और अपनी अगर किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि उसको हार्ट की या ब्लड बीपी की या कोई ऐसी बीमारी है, तो वो मेडिकल एडवाइस लेकर ही ट्रैवल करें। इसके साथ ही जो पशुपालन विभाग की, जैसे मैंने बताया कि हम डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और हम अभी से घोड़े खच्चर मालिकों की ट्रेनिंग और उनके साथ उनका ब्रीफिंग भी कर रहे हैं कि उनको कैसे घोड़े खच्चरों का ध्यान रखना है। हमने इसका प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है कि हम घोड़े खच्चरों की व्यवस्था कैसे संचालित करेंगे और इसमें हमने विभिन्न एक्सपर्ट से एडवाइस ली है और इसमें ऑनरेबल जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके भी जो डायरेक्शंस है उसका भी अनुपालन करेंगे।